जियो के जरिए टेलीकॉम सेक्टर में देश में धमाका करने वाले उद्योगपति मुकेश अंबानी एक और नए क्षेत्र में धमाका करने वाले हैं और वो क्षेत्र है ई कॉमर्स। क्या है उनकी पूरी योजना मैं आपको बताऊंगा। मैं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल उन्होंने ऐलान किया है गुजरात ग्लोबल समिट में कि वो जो है उनकी जो रिटेल कंपनी है और जो टेलीकॉम कंपनी है वो मिल कर के एक नया अभियान शुरू करेगी, एक नई कंपनी लाएगी जो कि ई कॉमर्स क्षेत्र में उतरेगी। अंबानी ने कहा कि जियो का 5G नेटवर्क पूरी तरह तैयार है और अब यह रिलायंस के रिटेल डिवीज़न के साथ मिलकर नया कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। इसके जरिए सभी छोटे रिटेलर्स और शॉपकीपर्स को ग्राहकों से जोड़ने की योजना है। हालांकि उन्होंने अभी ये नहीं बताया कि 5G नेटवर्क कब चालू होगा, लेकिन जियो और रिलायंस रिटेल का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म गुजरात से शुरू होगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और इसमें गुजरात के 12 लाख छोटे और बड़े रिटेलर्स व दुकानदार जुड़ेंगे। उन्होंने गुजरात ग्लोबल समिट के 90वें संस्करण में ये भी कहा कि अगले 10 साल में गुजरात में 3 लाख करोड़ का उनकी कंपनी निवेश करेगी। ये निवेश प्रोटोकेमिकल से लेकर के नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल बिजनेस के प्रोजेक्ट में होगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि गुजरात रिलायंस की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, इसलिए गुजरात हमेशा उनकी पहली पसंद रहा है और रिलायंस अब तक गुजरात में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर चुका है। इससे गुजरात में कभी लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है और अभी 3 लाख करोड़ उनकी और निवेश करने की योजना है जो कि अगले 10 सालों में वे धीरे धीरे करेंगे। तो ये है उनकी पूरी तैयारी और ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से वो जियो लेकर के आए थे, यदि वो बड़े स्तर पे ई कॉमर्स फील्ड में उतरते हैं तो इससे जो है बहुत ही मार्केट में एक तरह से हंगामा होने वाला है, क्योंकि वो इस तरह का ऑप्शन लेकर के आ रहे हैं कि रिलायंस प्लेटफॉर्म पर कस्टमर के घर के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स की उपलब्धता दिखाएगा और जो कस्टमर्स को दोनों तरह की सुविधाएं होंगी कि कहां से कैसे सामान खरीदता है, ऑनलाइन खरीदता है या ऑफलाइन जा कर के स्टोर से वो लेता है। तो ये उनकी पूरी योजना है और माना ये जा रहा है। हालांकि वो जब जुलाई में, पिछले साल जुलाई में AGM हुई थी, उसमें भी उन्होंने इसका पूरा प्रोजेक्ट रखा था और शेयर होल्डर्स को बताया था कि वो इस क्षेत्र में क्या करने वाले हैं। अब जबकि उन्होंने औपचारिक रूप से इसका ऐलान कर दिया तो ई कॉमर्स के फील्ड में हड़कंप मचना स्वाभाविक है और माना ये जा रहा है कि इससे ई कॉमर्स के फील्ड में जितनी भी कंपनियां हैं उनको एक तरह से ये नई चुनौती मिलने वाली है रिलायंस से। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू।